निकालने मत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आपको मिनिमम टेम्परेचर में रखना चाहिए। आपको अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो इसको बर्फ में रखिए। इसका शेल्फ टाइम वैक्सीन मिलाने के बाद 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक होगा। अगर टेम्परेचर में रखते तो इसलिए बर्फ में रखना होता है। बर्फ में रखिए, ये जा रहा है ऑटोमेटिक रहेगा। हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृषि तंत्र दर्पण। आज हमारे चिक्स का डे 3 है। मतलब 18 जुलाई को हमारा चिक्स ट्रांसफ़र होते हैं और आज हम वैक्सीन करेंगे। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा डे 3 में कौन सा वैक्सीन होता है, वो भी खुल के बताऊँगा। चलिए, पहले पूरे चिक्स, सारे के सारे चिक्स अलग अलग जगह पे है बिखरे हुए, उन सबको एक कॉर्नर में करते हैं। अभी सारे के सारे चीज़ों को एक जगह कर लिया है एंड अब इनको वैक्सीन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को वैक्सीन दिखाते हैं। उनको मैंने वैक्सीन को इस गिलास में रखा है, फिर बर्फ़ दे के रखा है। ये रहा आपका पानी जो रहता है। ये कलर देखकर मत समझिएगा, ये दूसरा है। आपके पास जो बिना कलर वाला जो नॉर्मल पानी जैसा आता है वो भी वही है, ये सेम ही है, बस इसमें जस्ट कलर मिला हुआ है, ठीक है। एंड ये है ड्रॉपर, इसके अंदर हम वैक्सीन भर के देन आँखों में ड्रॉप करेंगे। देन ये आ गया हमारा वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीन है हमारा रानीखेत का मतलब B1 वैक्सीन है। ये नेक्स्ट जनरेशन का वैक्सीन है। इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि F1 वैक्सीन आता था, जिसको हमको बूस्टर डोज में करना पड़ता था। बट अभी ये जो वैक्सीन है, मे भी फोकस हो रहा है शायद, ठीक है। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन है B1। ये है आपका B1 स्ट्रेन। इसके पहले आता था F1 स्ट्रेन। जो F1 स्ट्रेन होता था वो आपको 7 डेज़ में करना पड़ता था, देन डे 21 में करना पड़ता था, डबल डोज में करना पड़ता है। अभी इसको अभी एक बार ही करना पड़ता है। इसका भी टाइम है, वो पहले 7 डेज़ में होता था। देन इसको पहले बर्फ़ में रख लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। पहले क्या होता था, पहले हमको वो वैक्सीन 7 डेज़ में करना पड़ता, बट B1 वैक्सीन जब से आया है, इसका पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है। इसको हम कर सकते हैं डे 1 से डे 3 तक। डे 1 से डे 3 तक मतलब 1 दिन से 3 दिन के बीच में करना पड़ता है। बाद में करने से आपका काम हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर टाइम बीत जाता है तो आपको F1 करना होगा, नहीं तो अगर B1 लाते हैं तो आपको 1 दिन से 3 दिन के बीच में करना होता है। मतलब बच्चा लाने के साथ साथ नहीं करना है, उसके दूसरे दिन करना है। मतलब अगर आप पकड़ लीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। मेरा 18 जुलाई को आया था, तो मैंने 18 जुलाई को नहीं किया, मैंने वेट किया। 19 जुलाई का टाइम नहीं मिला, आज 20 जुलाई है, आज मुझे टाइम मिला है, ठीक है। तो आज वैक्सीन कर रहा हूँ। तो पहले तो वैक्सीन का जो सिस्टम रहेगा, पहले इसका सील पैक जो है उसको निकालना पड़ेगा। देन इस पानी को निकाल कर हमारे इस लाइव वैक्सीन के जो है इसमें डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर के जो पाउडर टाइप जो है वो वैक्सीन लाइव हो जाएगा, ज़िंदा हो जाएगा, ठीक है। ये पानी इसके अंदर डालने के बाद ज़िंदा हो जाएगा, ये लाइव वैक्सीन हो जाएगी, जो हमको देना पड़ता है। इसका भी टाइम रहता है। इसको इसके अंदर मिलाने के बाद 2 से 3 घंटे में आपको पूरा वैक्सीन 2 घंटे में आपको पूरा वैक्सीन कंप्लीट करना है, 2 घंटे में, और वो भी सही टेम्परेचर में। अगर आप निकालते हैं इसमें मिलाते हो तो आपको इसको बर्फ़ में रखना है, ना कि बर्फ़ के बाहर, बर्फ़ के अंदर रखना है। देन आपको थोड़ा थोड़ा निकाल कर वैक्सीन करते रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, नहीं तो हमारे बच्चों के स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कोई औजार नहीं था तो हम टेस्टर लेके आ गए हैं। टेस्टर से इसके कैप को खोलेंगे ऊपर का, यहाँ से ये सील कैप होता है, इसको खोलना पड़ता है। खोल लिया, इसको अलग से रखना है, आराम से हाथ पे भी कर सकते हैं। देन इसको भी खोल लेते हैं, इसके ऊपर भी एक कैप है, खोल लिया, हो गया। इसको भी रखिए। देन सिरिंज से आपको ये निकाल लेना है।
अब इस पानी को इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, ये जा रहा है ऑटोमेटिक चला जाएगा, चला गया। अब इसको अच्छे से 20 सेकंड तक हिलाइए, 10 से 20 सेकंड तक, ठीक है, 10 से 20 सेकंड तक, मिनिमम 10 सेकंड हिलाना चाहिए, अच्छे से हिला लीजिएगा। हो चुका है, इसको हो चुका है। देन इसको हम फिर से निकालेंगे, इसको फिर से सिरिंज की मदद से निकालेंगे। देन इसको निकालने के बाद इस पानी में मिलाना है। ये 500 डोज का था, ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए 15 ml 500 डोजेस, ये भी 500 डोज था, ये भी 500 डोज था। देख लीजिएगा इस पानी में मिलाने से पहले यहाँ पे कितना डोज देगा। इसमें अगर 1000 है तो इसको आपका हाफ पानी फेंकना होगा, हाफ पानी फेंकना है। देन 506 में, हमारे पे 506 है तो हम 506 में करेंगे, ठीक है। तो मिला लेते हैं। हमने टोटली निकाल लिया, इसमें से टोटली हमने निकाल लिया है। अब इसमें टोटली डाल देंगे, अब इसमें डाल देंगे, डाल दिया। एंड देन अब इसको भी 10 सेकंड हिलाना है अच्छे से। हिला लिया, अब फिर से इसको निकालना है। निकालने मत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आपको मिनिमम टेम्परेचर में रखना चाहिए। आपको अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो इसको बर्फ़ में रखिए। इसका शेल्फ टाइम वैक्सीन मिलाने के उसके बाद 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक होगा। अगर टेम्परेचर में रखते हो तो इसलिए बर्फ़ में रखना होता है। बर्फ़ में रखेंगे हम, बर्फ़ में रख कर इसको ढक देंगे। देन ड्रॉपर में ये वैक्सीन डाल देंगे, ठीक है, ड्रॉपर में ये वैक्सीन डाल देंगे। देखिए ड्रॉपर में वैक्सीन आ गया है। अभी क्या करना है, अभी एक एक चूजे को उठाइए। 2 आँख है, दोनों मतलब आँख 2 ही होते हैं, दोनों आँखों में किसी भी आँख में डालिए। ये नहीं कि आज दाहिने आँख में डालेंगे तो मुझे दूसरा वैक्सीन बाई आँख में डालना, ऐसा कोई मतलब नियम है नहीं। अब इसे अब लेफ्ट साइड में भी डाल सकते हैं, राइट साइड में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर ये नहीं कि इसमें डालेंगे तो इसमें नेक्स्ट टाइम इसमें नहीं डाल पाएंगे, आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको एक ड्रॉप ऐसे दे देंगे। देखिए ये आँख में दे दिया हमने, देखिए नीला नीला हो गया है, ठीक है, आँख में दे दिया है। अभी इसको छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं, हो गया। फिर से दिखाते हैं, हम उठाएंगे ताकि बच्चा ना हिले। तो हाथ में होता है, ये 2 उंगली होता है, 2 उंगली से ऐसे गर्दन के अंदर पकड़ेंगे ताकि ना हिले। देन इसको ऐसे दे देंगे, ओके, हो गया है, छोड़ देते हैं। फिर से करते हैं, पकड़ा, 2 उंगली आगे किया, दोनों उंगली से गर्दन को आगे किया, देन ऐसे किया, ऐसे किया, हो गया। एक ही ड्रॉप करके देना है। अगर ड्रॉप में हम एक तो फुल ड्रॉप के अंदर से थोड़ा कम होता है तो आपको और एक दर देना, थोड़ा से छोड़ देते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
तो हमारा ऑलमोस्ट वैक्सीन देना भी कंप्लीट हो चुका है एंड खत्म होना भी बाकी, तो बस पूरे से बच्चे अराउंड 60-76 बाकी है। तो एट द एंड मैं कुछ बोलना चाहूँगा, वो है वैक्सीन आप लोग जब भी देते हो ऑल टाइम ये ट्राई करना है कि रात को देने को, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब आप बोलोगे कि मैं दिन में क्यों दे रहा हूँ, दिन में देने का आज कारण है क्योंकि आज पूरे दिन बारिश हो रही थी, अराउंड 12 बजे तक बारिश ही हो रहा था, दैट्स वाई मैंने शुरू किया दिन में ही। अगर धूप होता तो मैं रात में ही देता, क्योंकि टेम्परेचर कम था, वेदर ठंडा था, दैट्स वाई मैंने रात को दिया। दूसरी बात जो है वो है, आपको ये वैक्सीन देने के बाद कंप्लीट होने के बाद आपको के पास जो ये शीशी रह जाता है, उसके बाद ये शीशी रह जाता है, उसके बाद ये कैप्स रह जाते हैं, इन सबको आपको क्या करना होगा, या तो आप गड्ढा खोदिए, अराउंड 1-2 फीट तक गड्ढा खोदिए, देन इसको दफना दीजिए, और नहीं तो इसको आग लगा के डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ये 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो ये 2 कर सकते हो, या तो और एक बात है, अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते तो आपके फार्म से जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकिए, ठीक है, इन सबको फेंकिए। एंड आपके पास रहेगा ये चीज़, ये इंजेक्शन रह गया एंड ये ड्रॉपर रह गया। इनको क्या करना है, आप तो वैक्सीन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद गर्म पानी करना है, गर्म पानी से ये ड्रॉपर को धोना है एंड ये इंजेक्शन को धोना है, प्रॉपर्ली अच्छे से धोना है, देन इसको रख देना है ताकि आप सेकंड टाइम यूज़ कर सकें। बट इन दोनों को नहीं रखना है, इन दोनों को आप लोगों को फेंक नहीं देना होगा, क्योंकि इन दोनों को फेंकना ही होता है, ठीक है, इनको आप धो के यूज़ नहीं कर सकते हो, इन दोनों को फेंकना होगा। सिर्फ इन दोनों को आप भी यूज़ कर सकते हो, इन दोनों को गर्म पानी में धोकर अच्छे से अंदर बाहर, इसके भी अंदर बाहर धोकर नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा वैक्सीन देना टोटली कंप्लीट हो चुका है 500 को। एट द एंड आपको और एक बात बोलनी है कि वैक्सीन देने के बाद आपको कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करना है। अगर आप बाई नेचर अगर वेदर ठंडा रहता है, दिन में करते हो तो पूरा दिन नॉर्मल पानी चलाइए, विदाउट मेडिसिन, विदाउट कुछ मिलाए पानी में। अगर आप रात में करते हैं तो उसके नेक्स्ट दिन तक, तब नेक्स्ट पूरा दिन तक, पूरा रात तक आप लोग नॉर्मल पानी चलाइए। रात को जिस रात में करेंगे उस रात में भी चलाएंगे एंड नेक्स्ट डे पूरा दिन एंड रात चलाएंगे। उसके बाद जो दिन आए उस दिन तक तो क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक हो तो मल्टीविटामिन प्रोवाइड कर सकते हो। एंड हो सके तो अगर आप पहली बार करो वैक्सीन तो आप एक आदमी ना करें, 2 या 3 आदमी मिलकर करें, ताकि क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है। और बच्चों को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे वैक्सीन करने में, उनका स्किल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एंड और एक बात, अगर बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, अगर बच्चे बाई एनी चांस आपके 0 आने के बाद 1 दिन या 2 दिन बाद, तीसरे दिन आपकी बीमारी में कुछ भी बीमारी लग जाए तो आप लोग उसको वैक्सीन नहीं कर सकते। उसको ट्रीटमेंट कीजिए, देन D1 तो होगा नहीं, देन F1 में चले जाइए। और सबसे अच्छी मतलब मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप लोग लाने के बाद दूसरे दिन, मतलब जिस दिन लाते हैं वो तो 0 डे टिक्स है, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन कर दीजिए तो कंप्लीट हो तो ही सही रहता है, क्योंकि तब तक टिक्स हेल्दी रहते हैं। मेरा सजेशन रहेगा दूसरे दिन ही कर दीजिए, लाने जिस दिन लाते हैं उसके दिन नेक्स्ट डे कर दीजिए, सबसे अच्छी बात रहेगी। एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा वैक्सीन का जो टेक्निक मैं करता हूँ वो भी आप लोगों को अच्छा लगा, ऐसे ही सब लोग करते हैं। मुझे पता नहीं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कैसे करते हैं, और अगर कुछ गलती हुई है तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। मेरे चैनल कृषितंत्र दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और भी किसान दोस्त बंधु हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।